गुड इवनिंग, नमस्कार। थोड़ी सी चिंता की बातें आने लग गई भैया। स्कूलों को फिर से बंद करने लग गए कोरोना के नाम पर। ये पढ़ाई लिखाई फिर से बंद हो जाएगी। जैसे कोरोना टाइम में सारी भर्तियां लटका दी गई थी, फिर से भर्तियां लटक जाएंगी। जब ये कोरोना की दूसरी लहर खत्म हुई थी तो कोरोना की दूसरी लहर के बाद आप लोगों ने और हम लोगों ने मिलकर के आवाज उठाई थी कि ये कोरोना का क्या खेल बना रखा भाई, और कोरोना के कारण सिर्फ पढ़ाई बंद कैसे रहेगी। कोरोना ने सारी दुनिया को, सारे जीवन को अस्त व्यस्त किया। इतनी ज्यादा अफरा तफरी मरी, कितने ही लोगों ने अपने परिजनों को खोया। ऐसा कौन आदमी है जिसके जानकार जो है उस कोरोना की भेंट नहीं चढ़े। फिर से ये कोरोना 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 कोरोना, ये वापिस से फिर से मीडिया और सरकार और ये सब चीजें मिलकर के फिर से लग गई करने। भाई खतरनाक चीज हो जाएगी। फिर से लॉकडाउन की स्थिति आ सकती है। पढ़ाई लिखाई, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, ये सब चीजें फिर बंद हो सकती हैं। भर्तियां फिर लटक सकती हैं। दो बातें बोलनी है मुझे बहुत मुख्य तौर पर। एक तो हरियाणा सरकार जो एलनाबाद इलेक्शन से पहले, जो बाई इलेक्शन था एलनाबाद का, उससे पहले जो तेजी थी, आज वो तेजी कहां गई भाई भर्ती की। ये नागर प्रकरण जो हुआ है, नागर प्रकरण के बाद जो अंदर जो ये जो गड़बड़ हुई है, अब कितने एसआई उसके अंदर गलत तरीके से लगाए गए हैं, कितने कांस्टेबल गलत तरीके से लगाए गए हैं, उसकी रिपोर्ट तो कुछ भी आई नहीं है। उसने जब रोल नंबर की चिट्ठी दी है, चिट दी गई है और वे लोग सिलेक्टेड हैं, तो उनके ऊपर सरकार ने क्या स्टेप उठाया। आवाज उठाने की ये बात बनती है। जो ये नेगेटिव लोग हैं, जो कभी जो है जैसे सेंटर वालों के साथ जो है किस प्रकार से जो है कंट्रोल करना पड़ता है, कभी किसी को कंट्रोल करना पड़ता है। बोला भालू ने लाइव आकर के स्टूडेंट्स को गालियां दी, या भालू ने जो है कोचिंग सेंटर वालों को, या ऐसी भाषा टीचर की होती है नहीं होती है, जिसके कारण चीजें डिस्टर्ब होते हैं, उनको क्या करना चाहिए? हाजी नाजी करके बात करनी चाहिए क्या? जो आदमी जो कोचिंग सेंटर चाहे हमारी ब्रांच खोल रहे हैं, वो बच्चों के पैसे खा करके भाग रहे हैं, उनको क्या कहना चाहिए? हाजी नाजी। मैं बच्चों के लिए ब्रांच वालों से भी लड़ूंगा, मैं बच्चों के लिए सरकार से भी लड़ूंगा, मैं बच्चों के लिए हर जगह पर जाकर के आगे अड़ने वाला हूं। तो ये नेगेटिव आदमी, जो नेगेटिव आदमी है ना, तो ये कोरोना के बाद जो ये नागर प्रकरण हुआ, इस नागर प्रकरण के ऊपर किसी की कोई सांस निकली हो तो मुझे बताओ जरा, ये क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। इनसे बकवास करवा लो कितनी, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। इन बातों से ऊपर उठ करके, इस नेगेटिविटी से ऊपर उठ करके मैं सभी लोगों से ये कहता हूं कि भाई सभी लोग अगर चाहते हुए चीजें ऐसे कैसे चलती रहें, तो सरकार और इस मीडिया की मनमानी के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। वरना जो ये लॉकडाउन का फिर से कंडीशन आ सकती है, फिर कभी बाद में कहो ये बातें पहले नहीं बताई गई थी। ये कंटिन्यूअस लगातार हो रहा है। कभी प्रदूषण के नाम पर स्कूल बंद कर रहे हैं, कभी किसी नाम से वो कर रहे हैं। और कर्नाटक में 2 केस मिल गए, उसके चलते बंद। भाई साहब अगर बंद करना है तो विदेशों में आना जाना बंद क्यों नहीं करते? अगर आपको बंद करना है तो सारी जो है बाउंड्रीज को सील क्यों नहीं करते? क्या भारत 70 साल में, 80 साल में इस लायक नहीं बना है? अब तो 10 साल से जो मोदी जी भी प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी जो कह रहे हैं कि देश के अंदर मेक इन इंडिया और ये सारी बातें, तो ये सारी बातें सामने आ जाएंगी सबके कि देश कितना जो है तरक्की कर गया, कितना नहीं कर गया है, और कहां पहुंच गई कहानी, कहां नहीं पहुंच गई कहानी। मेरा कहना सभी लोगों से है, इस बात के ऊपर जो है ध्यान दे लो जरा। इस नेगेटिविटी में फंसे रहो और जाकर के फिर से गड्ढे में गिरो, या पहले से ही इस बात के खिलाफ। और मैं तो भाई सभी स्टूडेंट से बात करता हूं, सभी स्टूडेंट्स को और जितने भी टीचर्स हैं सभी लोगों से। नंबर 1, नागर प्रकरण के खिलाफ हम लोगों को एक आवाज उठानी चाहिए बुलंद तरीके से। उसमें कितने एसआई लगे, कितने एचसीएस लगाए, कितने तहसीलदार गलत तरीके से लगाए, कितने ग्रुप डी भी लगाए, सभी भर्तियों की जांच क्यों नहीं होनी चाहिए भाई? आप लोग आवाज नहीं उठा रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन हम तो आवाज उठाएंगे। अगर स्टूडेंट्स इस बात के ऊपर जो है सहमत होते हैं और सभी स्टूडेंट्स कहेंगे, आज मैंने क्लास में भी बात कही थी, सभी बच्चे कह रहे थे कि हाँ हम करने वाले हैं। अभी भी मैंने जो है सभी बच्चों से बातचीत की है, सभी लोग कह रहे हैं कि हाँ इसके ऊपर करना है। तो 2 बातों के खिलाफ आवाज उठाने का समय है भाई। नंबर 1, जो एचएसएससी में पैसे लेकर के सीट बदल करके या जो कुछ भी खाली सीट करवा करके जो ये मामला है, पेपर लीक वाले मसले के ऊपर आप लोगों ने हमारे साथ मिलकर के आवाज उठाई थी, वो मामला रुका था। उसके बाद भर्तियां जो रुकी हुई थी, भर्तियां चल ही नहीं रही थी, तो भर्तियां चालू हो गई थी। लेकिन अब ये भर्तियां फाइनल प्रकरण तक पहुंचाने की जरूरत है। इसके ऊपर अब क्या स्ट्रेटजी है गवर्नमेंट की, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, तो उसके ऊपर एक आवाज उठा करके बुलंद तरीके से, और पूरे हरियाणा में। और अगर जो है बाहर वाले लोग भी चाहते हैं, अगर राजस्थान वाले लोगों को लगता है कि हाँ एसआई का पेपर जो राजस्थान में हुआ गलत,
और ना लीक, जो है लीक तो हो गया और कैंसिल नहीं किया। रीट के पेपर में कितने बड़े पैमाने पर वहां पर जो है चप्पल और ये सब चीजें खर्ची पर्ची का मामला जो वहां पर सामने आया है। उसके बाद पटवार के एग्जाम का क्या हुआ, तो पूरा राजस्थान, अभी यूपी के अंदर पेपर हुआ, लीक हुआ, फिर वो कैंसिल किया गया। तो जो ये कहानी है पेपर लीक और कैंसिल, आखिर कब तक युवाओं के साथ ये ड्रामा चलता रहेगा। लखनऊ के अंदर जो है छात्रों ने रोजगार के लिए आवाज उठाई, एक बड़ा प्रदर्शन किया। पूरे देश में इस प्रकार से युवाओं को आगे आना पड़ेगा। एमपी के अंदर और छत्तीसगढ़ के अंदर भी इस प्रकार से आवाज उठ रही है। मीडिया इन बातों को कहीं पर भी नहीं दिखाता है। सोशल मीडिया के जरिए हम लोगों को अलग अलग बातें सुनने को देखने को मिलती हैं। तो मेरा कहना यह है, सभी टीचर्स, सभी जितने भी जो स्टूडेंट्स हैं जो ये हताश है, निराश है इन चीजों से, तो उन लोगों को आगे आने की जरूरत है। मैं अपनी बात पर अब भी स्टैंड करता हूं, मैं अपनी बात पर बिल्कुल अब भी कायम हूं कि एसआई के मुद्दे के ऊपर जो बातें तब उठ रही थी वो गलत बातें थी। उसके अंदर जो 13 तारीख को सिलेक्शन होंगे, ज्यादा होंगे कम होंगे, वो गलत मुद्दा उठाया गया था। और इस मुद्दे का किसी को नहीं पता था कि कौन आदमी अंदर पैसे लेकर के जो है भर्तियां करवा रहा है और गड़बड़ तरीके से चल रहा मामला, उसके ऊपर कोई भी बात नहीं थी। अननेसेसरी कितनी बातें करते रहो, ये जो कोई फायदा उसका नहीं होने वाला है। तो अगर आप लोगों को लगता है कि हां हमें ये बात आगे उठानी चाहिए, तो सभी टीचर्स और सभी स्टूडेंट्स इस बात के ऊपर सहमति दें और ये आवाज उठाते हैं। और भाई अगर आप लोगों का मन करता है कि कोई बात नहीं सर, हम लोगों को तो लॉकडाउन लगवा करके, बंद करवा करके आराम करना है, तो फिर से 5-4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, जो भी टाइम लगता है आप लोगों का, आप आराम कर सकते हो। सरकार से लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग आवाज उठा सकते हैं, हम सरकार से अपने हकों की मांग कर सकते हैं। और जो कोरोना का खेल फिर से चालू होने वाला है, ये मुझे बेहद गलत लगता है। इसके अंदर लाखों लोगों ने अपनी जिंदगियां खोई हैं। इस कोरोना के अंदर लगभग सभी लोगों ने अपने परिजनों को खोया है। तो हम लोगों को उसके खिलाफ जो ना फिर से तीसरी लहर की तैयारी जो है आप लोगों के सामने हो ही रही है। और स्कूलों को लगातार बंद करने का प्रयास किया जा रहा है। फिर कह रहे हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई हो जाएगी। ऑनलाइन पढ़ाई से कितनी ज्यादा पढ़ाई का सत्यानाश हुआ था, फिर से ऐसा ही होने वाला है। चलिए, अगर आप लोगों को लगता है कि ये मामला सही है, ये मुद्दा सही है, तो आप इसको शेयर करो और अपने सभी फ्रेंड्स के पास इस वीडियो के लिंक को सेंड कर दो और इसको देखो। और जितने ये नेगेटिव बोलने वाले लोग हैं, अब देखना उनके पेज को, क्या इस पॉजिटिव वीडियो को वे आगे डालेंगे और क्या वे कहेंगे हाँ परिमल सर आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, और क्या वे साथ आएंगे। उन नेगेटिव लोगों का तो देखो तुम्हें पता चल जाएगा। ये तो इतिहास बताता भाई साहब, कौन आदमी लड़ने वाला और कौन आदमी रोने वाला। एक एक आदमी की पहचान इतिहास में सबके सामने आ जाएगी। ना मैं किसी से डरता और ना मैं घबराता। जब तक जिंदा है तब तक जिंदगी चलेगी, तब तक जो है हक की बातें करना मुझे आता है और आमने सामने मुझे कहना आता है सारी बातों को। और जो इस प्रकार के सिर्फ रोने के लिए पैदा हुए लोग हैं, वो दूर रहे इस वीडियो से। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। मिलते हैं, करते हैं 1-2 दिन में बात। स्टडी करना चाहते हैं, सिलेक्शन चाहते हैं, तो कंटिन्यूअस भर्ती चाहिए, कंटिन्यूअस पढ़ाई चाहिए। और अगर इसके अंदर फिर दिक्कत होगी तो फिर दिक्कत आ जाएगी भाई। बहुत बहुत धन्यवाद।